अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। नवारो ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भारत सस्ते दाम पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। इंडियन कंपनियां उसे रिफाइन कर महंगे दाम पर दुनिया में बेच रही हैं। उन्होंने कहा है कि इससे रूस को यूक्रेन जंग के लिए पैसा मिल रहा है, जबकि भारत मुनाफा कमा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सर्जियो गौर को भारत में अगला अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सर्जियो गौर भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत एरिक गारसेटी की जगह लेंगे। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने शुक्रवार को गाजा सिटी को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दी है। काट्ज ने कहा है कि अगर हमास इजरायल की शर्तें नहीं मानेगा तो उसे अंजाम भुगतना होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले काट्ज ने गाजा सिटी पर कब्जे के लिए सेना को अनुमति दी थी। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को पुलिस ने सरकारी धन का दुरुपयोग करने के मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि 2023 में राष्ट्रपति रहते हुए वे अपनी पत्नी प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे के दीक्षांत समारोह शामिल होने लंदन गए थे। पुलिस का कहना है कि लंदन में उनकी कोई आधिकारिक यात्रा नहीं थी, फिर भी इसे सरकारी खर्चे पर किया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में पंजाब के ट्रक ड्राइवर के गलत यू टर्न से हुए सड़क हादसे में 2 अमेरिकियों की मौत के बाद अमेरिका ने ड्राइवरों के वीजा पर रोक लगा दी है। ये रोक नए वीजा पर रहेगी, पुराने ड्राइवरों के वीजा रद्द नहीं होंगे। इसकी जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल होने की उम्मीद है। भाजपा चाहती है कि चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाए। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहले ही 2 बार विस्तार मिल चुका है। अब जल्द नया चेहरा लाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष के चयन में इतनी देरी 3 कारणों के चलते हुई है। पहला, आरएसएस और दूसरा, भाजपा नेताओं ने अब तक 100 से ज्यादा सीनियर डाली है। भारत और चीन ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से फिर व्यापार शुरू करने पर सहमति जताई है। यह फैसला 18-19 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान हुआ था। लिपुलेख के साथ शिपकिला और नाथुला दर्रों से भी कारोबार बहाल करने का फैसला लिया गया है। पंजाब के होशियारपुर में शुक्रवार देर रात एलपीजी से भरे टैंकर में ब्लास्ट हो गया है। हादसा मडियाला गांव के नजदीक हुआ है। एक मिनी ट्रक के टक्कर मारने के बाद एलपीजी से भरा टैंकर पलट गया और उसमें आग भड़क उठी है। गैस के रिसाव की वजह से आग ने देखते ही देखते आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। इसमें 15 दुकानें और 4 घर जल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में शुक्रवार को कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर जहां से उठाया है वहीं वापस छोड़ दिया जाए। हालांकि रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को पब्लिक प्लेस में खाना न दिया जाए और नगर निगम इसके लिए अलग जगह बनाए। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर शुक्रवार को सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकली के अलावा ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड समेत फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेजों से कोई भी जमा कर सकता है। बिगनगांव की खिलजी कॉलोनी में किराना व्यापारी के बंद मकान पर अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। चोर करीब 6 लाख रुपए नगद, 3 पाव चांदी और 1.5 तोला सोना ले उड़े हैं। व्यापारी की पत्नी दोपहर 12 बजे ताला लगाकर दुकान गई थी। शाम 7:30 बजे लौटने पर देखा कि मेन गेट और अलमारी टूटी थी, तिजोरी का लॉक भी टूटा था। मंझौला थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात मुठभेड़ में दुष्कर्म और उत्पीड़न के आरोप में वांछित 2 शातिर बदमाशों को दबोच लिया है। जवाबी फायरिंग में दोनों के पैरों में गोली लगी है। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पकड़े गए आरोपी अविनाश यादव और विजय ठाकुर हाल ही में दर्ज पॉस्को केस में वांछित थे। पुलिस ने बाइक, तमंचे और कारतूस मोबाइल जब्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शहर कोतवाली के मोहल्ला कोट में 2 सांडों की सड़क पर लड़ाई से राहगीरों में भगदड़ मच गई है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बावजूद अधिकारी आवारा पशुओं पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। नगर पालिका अधिकारी सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, न कि सड़कों और गाँव में जानवरों की स्थिति पर जायजा ले रहे हैं। बुलंदशहर के खुर्जानगर में जाटा विकास मंच और भीम आर्मी ने हरियाणा की इस्तिश्का मनीषा वैष्णव के रेप और हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला है। अंबेडकर पार्क से शुरू हुआ यह मार्च कॉलेज
रोड वाल्मीकि चौराहा कोतवाली होते हुए कचहरी रोड स्थित अम्बेडकर पार्क पर संपन्न हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से सख्त कानून की मांग की है। झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है। बकरियों को चारा डालने जा रही 65 वर्षीय कुसुमा अहिरवार को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया है। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसा रक्षा पुनावली रोड पर हुआ है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मेरठ के मवाना क्षेत्र स्थित कृषक इंटर कॉलेज में मामूली विवाद के बाद छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया गया है। सहपाठियों ने मिलकर छात्र को घेरकर बेरहमी से पीटा है। धारदार हथियार से भी हमला किया गया है। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल हमलावरों की पहचान की जा रही है। गोवा में आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अमित पालेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि उनके बीजेपी चे बुराक अभियान को बड़ी सफलता मिल रही है। इस मुहिम के तहत सैकड़ों खराब सड़कों की शिकायतें मिली हैं, जिससे सरकार पर दबाव बना और कई जगह मरम्मत भी शुरू हो गई है। अंबिकापुर में पति के गाली गलौज और मारपीट से तंग पत्नी का गुस्सा फूटा और पत्नी ने पति की बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। बाइक धुल कर जलकर खाक हो गई है। मोहल्ले के बीच भीषण आग लगने पर भीड़ जुट गई। मोहल्ले वासियों ने घटना का वीडियो बनाया। यह घटना सीतापुर के बाजार डांड की बताई जा रही है। उमरावगंज थाना पुलिस ने ग्राम पहाड़खेड़ी के जंगल में अवैध शराब की भट्टी नष्ट की है। पुलिस ने करीब 2000 लीटर महुआ लहान और शराब बनाने की सामग्री जब्त कर नष्ट कर दी है। नष्ट शराब की कीमत लगभग 20,000 रुपए बताई गई है। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल सुनील पठारी और कांस्टेबल बलवान सिंह की अहम भूमिका रही। सहारनपुर के कस्बा नागल में वैष्णव वैरागी समाज शिक्षकों और व्यापारियों ने मनीषा हत्याकांड के खिलाफ कर्नल मार्च निकाला है। न्याय की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम थाना अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया है। हरियाणा के भिवानी की 19 वर्षीय टीचर मनीषा की रहस्यमयी मौत ने देश में आक्रोश मचा दिया है। सीबीआई जांच के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विवाद, मामला अब सुर्खियों में है। बलरामपुर जनपद के जोकहिया बाईपास पर शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे ट्रक और बाइक की भिड़ंत हुई है। हादसों में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक सवार गोंडा का बताया जा रहा है और वह कैलेंडर मशीन समेत लोहे का सामान लेकर जा रहा था। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। झाबुआ के वामनिया रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने मालगाड़ी के सामने आकर आत्महत्या कर ली है। लाइव वीडियो में दिखाया कि युवक अचानक ट्रैक पर आया और ट्रेन के नीचे आ गया। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर यह हादसा हुआ है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस जांच कर रही है। शुजालपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता और गौरक्षक धर्मेंद्र राठौर पर ओम प्रकाश अग्रवाल उर्फ ओपी का ने जानलेवा हमला किया है। धर्मेंद्र को गंभीर चोटें आई है। धर्मेंद्र ने पहले भी ओपी का जान से मारने की खतरा बताया था, तभी प्रशासन ने हरकत में नहीं आया और लिहाजा मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। गोवा में अनुसूचित जनजातियों को अब विधानसभा में बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा। राज्यसभा सांसद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेठ तलावड़े ने जानकारी दी है कि राज्यसभा में आरक्षण विधेयक पारित हो गया है, जिसके तहत गोवा विधानसभा की 4 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। तलावड़े ने इस फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। झांसी में डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया है जिसे 4 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मान्यता दी गई है। बता दें कि झांसी में 15 अप्रैल 2025 को आयोजित स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत डॉक्टर तिवारी ने मात्र 6 घंटे में 1,28,000 नागरिकों को स्वच्छता, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान से जोड़ा। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसदों की संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें पंचायत चुनाव परिणामों, 27 के विधानसभा चुनाव और प्रदेश और जिला टीमों के गठन पर चर्चा हुई है। अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल अस्पताल में जहांगीराबाद निवासी 23 वर्षीय अंशुल ने वार्ड नंबर 9 के पास रैंप के ऊपर चुन्नी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अंशुल अपनी साली को देखने अस्पताल आया था और देर रात उसने खिड़की के ग्रिल से फंदा लगाकर जान दे दिया। सुबह पत्नी को इसकी जानकारी मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल छोड़ा।
जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में नर्मदा नदी में युवक और युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। दोनों के एक हाथ एक चुन्नी से बंधे हुए हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर भेड़ाघाट थाना प्रभारी कमलेश चौरसिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को नदी से बाहर निकाला और जांच शुरू कर दी। मथुरा के दो इस्पात सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा है और इस्पात सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दोनों जगह से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और 15 लड़कियों का रेस्क्यू किया है। जहां पुलिस को आपत्तिजनक सामान मिला है और पुलिस ने वहां मौजूद युवक युवतियों को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लंबा फ्लाईओवर अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसका लोकार्पण आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पीडब्ल्यू मंत्री राकेश सिंह और मुख्यमंत्री राजेंद्र शर्मा यहां पर मौजूद रहे हैं। राजेंद्र शुक्ल यहां पर मौजूद रहे हैं। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से समय की बचत होगी। चाइनीज शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक की वेबसाइट शुक्रवार शाम से भारत में 5 साल बाद अनब्लॉक हुई है। साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स अलीप्लेक्स और शीन का वेब पेज भी ओपन हो रहा है। साल 2020 में भारत चीन के बीच रिश्तों में तनाव के चलते इन पर बैन लगा था। इनकम टैक्स को 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। 21 अगस्त को केंद्र सरकार ने नए रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। 1 अप्रैल 2026 से यह 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार टैक्स कानूनों को आसान बनाने के लिए नया इनकम टैक्स बिल लेकर आई है। इससे टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। भारतीय मूल के उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल की 94 साल की उम्र में ब्रिटेन में निधन हो गया है। उनकी गिनती ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में होती है। इसी साल वो संडे टाइम्स रिच लिस्ट के मुताबिक ब्रिटेन के 81वें नंबर के अमीर थे। 2015 में उनका रैंक 38वां था। फॉक्सकॉन की सब्सिडियरी युजान टेक्नोलॉजी ने भारत के तमिलनाडु में फैक्ट्री सेटअप कर रहे 300 चीनी इंजीनियर्स को वापस बुला लिया है। 2 महीने करीब 600 इंजीनियर्स वापस लौट चुके हैं। ये इंजीनियर्स भारत में डिस्प्ले मॉड्यूल फैसिलिटी और प्रोडक्शन लाइन तैयार करने में मदद कर रहे थे। चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई ने कहा है कि वह इस साल के आखिरी साल तक भारत में अपना पहला ऑफिस नई दिल्ली में खोलेगी। कंपनी भारत में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना चाहती है। यूजर्स नंबर्स के हिसाब से भारत कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। दिल्ली में ऑफिस किस लोकेशन पर खोला जाएगा अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। भारत की 2 बार की ओलंपियन एलावेलिन क्लारिवन ने कजाकिस्तान के चिमकैंट शूटिंग प्लाजा में आयोजित 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 5वें दिन महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं जूनियर महिला टीम ने 10 मीटर एयर राइफल्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड अपने नाम किया है। साउथ अफ्रीका की T20 लीग SA20 के चौथे सीजन में 13 भारतीय प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें पीयूष चावला, सिद्धार्थ कौल और अंकित राजपूत जैसे नाम शामिल हैं। ये खिलाड़ी 9 सितंबर को होने वाली नीलामी में 784 रजिस्टर्ड क्रिकेटर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। क्रिकेट एशिया कप के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCB ने 16 प्लेयर्स की टीम रिलीज कर दी है। ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज को जगह नहीं मिली है। विकेट कीपर बैटर नूरुल हसन और बैटर सैफ हसन को मौका नहीं मिला है। मौका मिला है। लिटन दास ही T20 टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ टीम को पिछली सीरीज जिताई थी। दोनों टीमें भी एशिया कप में हिस्सा लेंगे। भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 अपना रियल मनी गेमिंग यानी कि RMG कारोबार बंद करने जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि यह फैसला भारत सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद लिया गया है। इस बिल के तहत ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से पाबंदी है। इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए विमेंस के बीच ब्रिस्बेन में अनऑफिशियल टेस्ट खेला जा रहा है। शुक्रवार को इंडिया ए पहली पारी में 299 रन बनाकर ऑल आउट हो गया था। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ए विमेंस ने 5 विकेट खोकर 158 रन बना लिए। टीम अब भी पहली पारी में 141 रन से पीछे है। अभिनेत्री वाणी कपूर आज
वाह बर्थडे मना रही हैं। आज दिल्ली में पली बड़ी वाणी कपूर आज बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस हैं। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने होटल में काम किया था। उनके परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं था और उनके पिता फिल्मों में आने के खिलाफ थे। हालांकि उनकी मां ने सपोर्ट किया और फिर वह मुंबई आ गई। वाणी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। बिग बॉस के इतिहास में बिग बॉस 13 को सबसे चर्चित और हिट सीजन माना जाता है। बिग बॉस के इतिहास का यह ऐसा सीजन रहा है जिसकी टीआरपी सबसे ज्यादा 8.5 थी। यह सबसे लंबा चलने वाला और सबसे सफल सीजन है जो पूरे 140 दिन तक चला था। इस सीजन में दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज और शहनाज गिल जैसे प्रतियोगियों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अपने फैंस के साथ साथ अपने ज्यादातर को स्टार्स के भी फेवरेट हैं। उनके साथ काम करने वाले ज्यादातर कलाकार उनकी तारीफ ही करते हैं। हाल ही में एक बातचीत में बोमन ने शाहरुख को लेकर कहा कि शाहरुख को सेट पर रहना अच्छा लगता है और उन लोगों के साथ वक्त बिताना और फिल्में बनाने की प्रोसेस का हिस्सा बनना पसंद है। एक्ट्रेस तानिया मल्होत्रा हाल ही में फिल्म मिसेज में नजर आई थी। इस फिल्म में एक घरेलू महिला की कहानी दिखाई गई थी जो कि अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। हाल ही में सोनिया ने इसे मुद्दे को अपनी राय रखी थी। हाल ही में एक सेशन के दौरान सानिया ने कहा कि लोग फिल्म की आलोचना करते हैं क्योंकि इसमें कुछ घरों में महिलाओं की स्थिति की वास्तविकता को दिखाया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता हाल ही में शॉर्ट्स फिल्म में नजर आएंगी। नीना गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर एयरपोर्ट के एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वह ब्लैक आउटफिट और शॉर्ट्स में नजर आ रही है। उन्होंने कैमरे पर बताया कि लंबे इंतजार के दौरान वह घर का बना खाना खाती थी। इसके लिए वह रोज रोटी, रोल और टिफिन में आलू मिर्च पनीर जैसी मानसून ट्रफ सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश का दौर चलेगा। शनिवार के लिए उज्जैन समेत 13 जिलों में अलर्ट है। शुक्रवार को भोपाल समेत 20 जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में नीमच और मंदसौर में अति भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़ में जो है बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। रायपुर में रात में बूंदाबांदी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए बलरामपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ इन 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। यूपी में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। वाराणसी में 10 घंटे से बारिश हो रही है। अब तक 105 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। इससे शहर की सड़कें तालाब बन गई हैं। मौसम विभाग ने आज 60 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली में शुक्रवार देर रात बादल फट गया। हादसा रात 12:30 बजे 1 बजे के बीच हुआ है। भारी बारिश और मलबे के कारण एसडीएम आवास सहित कई घरों में मलबा घुस गया है। कई गाड़ियां जो है मलबे में तब्दील हो गई हैं। एनडीआरएफ और एसडीएम की टीमें रात को ही मौके पर पहुंच गई थीं और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। राजस्थान में भारी बरसात का दौर फिर से शुरू हो गया है। कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी में बाढ़ हालत बने हुए हैं। कई गांव टापू बन गए हैं। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के साथ सेना मदद कर रही है। बूंदी के नैनवा में 9 घंटे में 13 इंच पानी बरसा है। जयपुर में शनिवार सुबह तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने शनिवार को 11 जिलों में तेज बरसात का अलर्ट जारी किया है।